हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हितेश एंड वेलकम टू स्पेशल नोट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेगमेंट में बात करेंगे साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपको विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में काम आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपने अपने बगीचे में दो खड्डे ए तथा बी खोदे। उसने खेती के कुछ अंशों को पॉलीथीन की थैली में भरकर एक गड्ढे में डाल दिया। उसने उन्हीं चीज़ों को पॉलीथीन की थैली में भरे बगैर ही बी गड्ढे में डाल दिया। ठीक है। बाद में उसने दोनों गड्ढों को मिट्टी से ढक दिया। एक महीने बाद आपने क्या देखा? ऑप्शन है अपने पास, गड्ढे में अपशिष्ट, गड्ढे बी में उससे तेज गिरावट, बी में अपशिष्ट, बी गड्ढे ए से उसमें अधिक तेजी से गिरावट आई है, दोनों गड्ढे में अपशिष्ट लगभग समान रूप से गिरावट आई है, दोनों गड्ढों में अपशिष्ट बिल्कुल कम नहीं हुआ था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अपशिष्ट, गड्ढे में अपशिष्ट बी गड्ढे में ए से उससे तेजी से गिरावट आई है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्रोकरी कम प्लेटें बनाने, क्रोकरी जो होती है ना, कप और प्लेटें, क्रोकरी बनाने में उपयोग किया जाने वाला प्लास्टिक है। ऑप्शन है मेलामाइन, एक्रिलिक, रेयन या फिर नायलॉन। तो दोस्तों, ये है मेलामाइन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, बैंगनी रंग की एक अधातु एल्कोहल में भूरे रंग का विलयन बनाती है जिसे घावों पर एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है। अधातु का नाम बताइए। ऑप्शन है सल्फर, क्लोरीन, ऑक्सीजन या आयोडीन। तो दोस्तों, इसका नाम है आयोडीन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित बयानों का अध्ययन करें और कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। देखते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट है दोस्तों, हवा में ऑक्सीजन एक संपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। कहना गलत है। संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में मौजूद है उन्हें संपूर्ण प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। नहीं। वन्य जीवन एक संपूर्ण प्राकृतिक संसाधन, सही बात है। उच्च तापमान और दबाव के तहत मृत पौधे धीरे धीरे कोयले में, सही बात है। सीएनजी पेट्रोल और डीजल से कम प्रदूषक ईंधन है, तो ये बात भी सही है। यानी अपनी बात सही है। सी, डी और ई, सी, डी, ई और ई हैं ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें और कौन सा कथन है वो बताना है हमें। ठीक है, देखते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों, एक शारीरिक प्रक्रिया में एक पदार्थ गर्मी छोड़ने के लिए ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, उसे दहन कहा जाता है। और हमें क्या बताने थे? जो गलत कथन है वो हमें बताने हैं, तो ये भी गलत है। देखिए, जल विद्युत उपकरणों से जुड़े आग के लिए सबसे अच्छा बुझाने वाला यंत्र है। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये भी वैसे तो गलत ही है। अगला है अपने पास, शराब, सीएनजी और एलपीजी ज्वलनशील पदार्थ हैं, तो ये बात तो सही है। हवा में नाइट्रोजन की बढ़ी हुई सांद्रता ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करती है, ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम हो सकती है, तो ये भी सही है दोस्तों। सॉरी, ये गलत है। फिर आगे है, ग्रेटर कैलोरी फुल वैल्यू बेहतर ईंधन है, सही बात है। मध्यम क्षेत्र एक लो का सबसे गर्म क्षेत्र है, ये कहना गलत है। पदार्थ को चलने के दौरान वाष्पीकरण करते हैं, लो देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपना गलत है? तो ये भी सही है। तो अपना कथन गलत है पहला, और बी का, डी का, और अपना ये एफ। ठीक है, तो अपना है ए बी डी एफ। ए बी डी एफ कौन सी में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो ये इसका सही आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। पहेली ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक ऐसी कोशिका को देखा जिसमें स्पष्ट कोशिका भित्ति तो थी किंतु स्पष्ट केंद्रक नहीं था। उसमें कौन सी कोशिका देखी? ऑप्शन है पादप कोशिका, प्राणी कोशिका, तंत्रिका कोशिका और जीवाणु कोशिका। तो दोस्तों उसने देखी होगी कौन सी, हाँ जीवाणु कोशिका उसने देखी होगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टेडपोलों के कार्यांतरण के लिए कौन सा तत्व पानी से उपलब्ध होना चाहिए? ऑप्शन है क्लोरीन, कार्बन, गंधक या फिर आयोडीन। तो दोस्तों आयोडीन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही प्रारंभिक चाल से चलती हुई कोई खिलौना कार सबसे अधिक दूर चलेगी? मिट्टी की कच्ची सतह पर, पॉलिश की संगमरमर की सतह पर, सीमेंट की पक्की सतह पर, ईंट की सतह पर। तो दोस्तों संगमरमर की सतह, पॉलिश की हुई, सीमेंट की पक्की सतह। तो दोस्तों इसमें पक्के सीमेंट के ऊपर पूरा तरह से ज़्यादा दूर चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि प्रबलता का मात्रक है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है डेसिबल, हर्ट्ज, मीटर प्रति सेकंड। डेसिबल होता है दोस्तों, डेसिबल होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र की तंत्रिका कोशिकाओं, शल्काओं तथा शंकुओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है शंकु मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, शलाकाएं तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, शल्काएं रंगों की पहचान करती हैं। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपने पास कि शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना कारण वह बहुत ठंडा रहता है, हो जाता है? ऑप्शन है विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परासरण या फिर वाष्पन। तो दोस्तों वाष्पन के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका भार सबसे अधिक होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं, बाकी जो सबसे ज़्यादा भार होगा ये होगा CaCO3 के 2 मोल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वदा सही है? ऑप्शन है एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान रहती है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, एक परमाणु में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो दोस्तों कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसके अंदर जो सही है वो एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों केंद्रक के अलावा वह अंग जिसमें DNA होता है। ऑप्शन है अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम। तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिणाम समान होते हैं? विस्थापन और चली गई दूरी का परिणाम समान होते हैं। ऑप्शन है यदि कार सीधी सड़क पर गमन करती है, यदि कार वृत्ताकार पथ में गमन करती है, लोलक इधर उधर गति करता है, या फिर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है दोस्तों वो आ जाएगा पहला। जब यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है तो विस्थापन और दूरी बराबर होंगी। नेक्स्ट है आर त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार शून्य होता है, अनंत होता है, पृथ्वी के पृष्ठ पर भार का आर गुना होता है, या फिर पृथ्वी के पृष्ठ पर भार का 1/r² गुणा
होता है। तो दोस्तों ये होता है सुनने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अवसर्व्य ध्वनि सुन सकता है, कुत्ता, चमगादड़, राइनोसेरस या फिर मनुष्य। तो दोस्तों राइनोसेरस यानी गेंडा जो हो वो सुन सकता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। निम्नलिखित में से कौन सा पृथक्करण सही है? ऑप्शन है विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया, विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया, या फिर विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया है। तो दोस्तों इस स्थिति में क्या होगा कि विद्यार्थी के नेत्र का जो निकट बिंदु है वो उससे दूर हो गया है। नेक्स्ट है प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता? ऑप्शन है अपने पास पदार्थ परिवर्तित होने पर, ताप परिवर्तित होने पर, या फिर प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर, पदार्थ तथा ताप दोनों में परिवर्तन होने पर। ऑप्शन नंबर जो 3 है प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर प्रतिरोधकता में परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कथन चुनिए। ऑप्शन है विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते हैं। तो ये सही कथन पहला ही सही है दोस्तों, ये कथन भी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं विषमपोषी प्राणी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सौर ऊर्जा प्रयुक्त करते हैं, गलत है। विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते हैं। विषमपोषी प्राणी कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेटों में बदलने की क्षमता रखते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है दोस्तों ये अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस, बाकी मिलेंगे इसी प्रकार की एक और वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।